भारत में एक आम मिडिल क्लास इंसान के लिए आज सबसे बड़ा डर मौत नहीं बल्कि हॉस्पिटल का बिल है, जो मौत के बाद पीछे रह गए परिवार वालों को जिंदा लाश बना देता है। आपने अक्सर सुना होगा डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, लेकिन क्या कभी किसी बड़े हॉस्पिटल के रिसेप्शन पे खड़े होकर आपको ऐसा लगा है कि आप पेशेंट के रिलेटिव नहीं बल्कि उनके लिए एक एटीएम मशीन है, जहां आपकी दुआओं से ज्यादा हॉस्पिटल का इंटरेस्ट आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट और इंश्योरेंस के अप्रूवल में होता है। सोचिए वो इमरजेंसी गेट जिसके अंदर आप अपनों की जान बचाने की उम्मीद लेकर जाते हैं, लेकिन रियलिटी में वो एक सिंडिकेट का रास्ता है जहां आपकी मजबूरी को रेवेन्यू और आपके डर को प्रॉफिट में बदला जाता है। 10 रुपए की पट्टी 100 रुपए में कैसे बदल जाती है? क्यों वेंटिलेटर पे लेटा हुआ इंसान उनके लिए सिर्फ एक बिस्तर है जिसका मीटर हर घंटे हजारों रुपए जोड़ रहा है। आज हम उस सफेद कोट वाले अंडरवर्ल्ड की बात करेंगे जिसे देखकर सरकार भी अनदेखा कर देती है। इसके अलावा उस सॉल्यूशन की भी बात करेंगे जो आपको इस लूट से बचा सकता है। तो आप यूं समझ लीजिए, इस वीडियो के खत्म होने तक आप समझ जाएंगे कि हॉस्पिटल के उन खूनी बिलों को कैसे बेअसर करना है और कैसे आपकी फैमिली के फ्यूचर को उस कर्ज से बचाना है जो मौत से भी ज्यादा दर्दनाक होता है। अब वीडियो शुरू करूं उससे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, आपने कभी अपनों को बचाने के लिए किसी हॉस्पिटल के चक्कर लगाए हैं? अगर हाँ तो कौन सा रिलेटिव था? क्या कभी आपने नोटिस किया है कि डॉक्टर आपको जो पर्चा लिखकर देता है वो दवाई पूरे शहर में सिर्फ उसी हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर पे क्यों मिलती है? क्योंकि हॉस्पिटल में दवा का वास्ता इलाज से कम मुनाफे से ज्यादा होता है। देखिए, नियम कहता है कि डॉक्टर को दवा का शॉर्ट नेम लिखना चाहिए, लेकिन अक्सर लिखा जाता है एक महंगा ब्रांड नेम। क्यों? क्योंकि उस एक गोली की प्राइस में हॉस्पिटल का कट, डॉक्टर का इंसेंटिव और कंपनी का मार्जिन सब कुछ जुड़ा होता है। जो मेडिसिन बाहर 10 रुपए की मिल सकती है, हॉस्पिटल के अंदर उसी सॉल्ट की मेडिसिन आपको 100 रुपए से 150 रुपए में बेची जाती है। आप मजबूर हैं क्योंकि आपके पेशेंट की जान दांव पर है, आप उस वक्त बार्गेनिंग नहीं कर सकते। अब अगर उन टेस्ट की बात करूं जिनकी लंबी लिस्ट देखकर आपका भी सर चकराया होगा, क्या सच में इतने टेस्ट की जरूरत है? हर बार एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी और 50 तरीके के ब्लड टेस्ट करवाने क्यों पड़ते हैं? तो देखिए, हकीकत यह है कई बार टेस्ट मरीज के इलाज के लिए नहीं बल्कि हॉस्पिटल की उस महंगी मशीन की ईएमआई भरने के लिए करवाए जाते हैं। वैसे हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक सेंटर्स के बीच में एक फिक्स रेफरल कमीशन होता है। आम आदमी जब अपने पूरे महीने की सैलरी सिर्फ टेस्ट की रिपोर्ट में फूंक देता है, तब उसे ये बात पता भी नहीं होती कि उस बिल का 30 से 40% हिस्सा सिर्फ एक कमीशन है जो एक सफेद कोट से दूसरे सफेद कोट तक पहुंच गया। ये मेडिकल साइंस नहीं, ये आपकी मजबूरी को कैश करने की इंजीनियरिंग है। लेकिन सरकार इसके खिलाफ कदम क्यों नहीं उठाती? आपके मन का यह सवाल जायज है। अगर ये लूट इतनी सरेआम है तो हमारी सरकार कुछ करती क्यों नहीं? सच ये है, सरकार के हाथ 3 बेड़ियों से बंधे हुए हैं। सबसे पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। आज भी इंडिया की 70% पॉपुलेशन ट्रीटमेंट के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स के भरोसे है। सरकार जानती है कि अगर उसने इन हॉस्पिटल्स पे ज्यादा सख्ती की तो ये प्राइवेट सिस्टम हड़ताल पे चला जाएगा और देश की हेल्थ व्यवस्था एक ही दिन में ढह जाएगी। इसलिए सरकार इनसे पंगा लेने का जोखिम नहीं लेती। दूसरा, कानूनी लूप होल्स। देखिए, हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई नियम बनता भी है तो जरूरी नहीं है वो लागू हो ही जाएगा, क्योंकि बड़े हॉस्पिटल मालिकों की पहचान राजनीति की गलियारों में इतनी है कि वो नियम फाइलों में ही दबकर रह जाता है। तीसरा, प्राइस कैपिंग का खेल। देखिए, जब भी सरकार सर्जरी या दवा का रेट फिक्स करती है तो हॉस्पिटल सर्विस चार्ज या कंज्यूमेबल के नाम पे पैसे वसूल करने का नया रास्ता निकाल लेते हैं। वैसे सरकार ने 2026 में एक बड़ा कदम उठाया है। इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी को 0% कर दिया है ताकि हेल्थ इंश्योरेंस सस्ता हो सके और हर इंसान अपने और अपने परिवार को सिक्योर कर सके। अब देखिए, हॉस्पिटल्स के अंदर जो लूट मची है उसको तत्काल रोकना तो मुश्किल है। सो सिस्टम के सुधरने का इंतजार करना आपके परिवार के लिए जानलेवा हो सकता है। सो आपको अपनी सुरक्षा की ढाल खुद ही बनानी होगी। क्या आपके पास ऑफिस की पॉलिसी है? उसका होना ना होना एक समान है। अगर आप किसी एमएनसी या प्राइवेट ऑफिस में काम करते हैं तो आपको ऑफिस की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तो मिली होगी, और शायद आपको लगता भी होगा अलग से इंश्योरेंस लेने की क्या जरूरत है जब ऑफिस की पॉलिसी है ही। लेकिन ये आपकी जिंदगी की सबसे खतरनाक मिस्टेक हो सकती है। देखिए, कॉर्पोरेट पॉलिसी वो कांच की ढाल है जो दिखती तो मजबूत है लेकिन हमले के टाइम पे सबसे पहले चकनाचूर होती है, क्योंकि इनमें आपकी सिक्योरिटी आपकी नौकरी से बंधी होती है, ना कि आपकी सेहत से। जिस दिन आपकी नौकरी छूटी या किसी लंबी बीमारी की वजह से आपको नौकरी से निकाल दिया गया, उसी समय आपकी ये सिक्योरिटी गायब हो जाएगी। और विडंबना देखिए, जब आप बीमार होते हैं तभी तो आपको इंश्योरेंस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन उस वक्त कोई नई कंपनी आपको कवर नहीं देगी क्योंकि आपकी बीमारी प्री एग्जिस्टिंग बन चुकी होगी। यानी जब बाहर तेज बारिश हो रही होगी तब आपकी ऑफिस आपसे आपका छाता छीन लेगी। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है द कवरेज गैप। ज्यादातर कॉर्पोरेट प्लान्स 3 लाख या 5 लाख तक के होते हैं। आज के दौर में जहां एक नॉर्मल सर्जरी का बिल 2 से 3 लाख रुपए आता है, वहां कैंसर या हार्ट ट्रांसप्लांट जैसी बीमारियों के सामने 3 लाख रुपया ऊंट के मुंह में जीरे के समान होगा। और तो और इन पॉलिसीज में अक्सर रूम रेंट कैपिंग और को पेमेंट जैसे हिडन क्लॉज भी होते हैं। यानी बिल अगर 5 लाख का आया तो कंपनी शायद 3 लाख रुपए ही देगी और बाकी के 2 लाख रुपए आपको अपने सेविंग से भरने होंगे। और सबसे डरावना मोड़ आता है रिटायरमेंट पर। आपने 30 साल एक कंपनी को दे दिए इस भरोसे कि आप सुरक्षित होंगे,
लेकिन 60 की उम्र के बाद जब आप रिटायर होंगे तब कंपनी का ग्रुप कवर खत्म हो चुका होगा। फिर बुढ़ापे में जब आप अपनी जमा पूंजी से पर्सनल पॉलिसी खरीदने जाएंगे तो बीमारियों और बढ़ती उम्र को देखकर कंपनियां या तो आपको पॉलिसी देने से मना कर देगी या फिर इतना भारी प्रीमियम मांगेगी कि आपकी आधी पेंशन तो उसी में चली जाएगी। कॉर्पोरेट पॉलिसी एक बोनस की तरह अच्छी है, लेकिन इसे अपनी इकलौती सुरक्षा समझना पागलपन से कम नहीं है। असली समझदारी है जब आप हेल्दी हैं, कमा रहे हैं, तभी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी ले जो नौकरी बदलने के बाद भी और रिटायरमेंट के बाद भी साए की तरह आपके साथ रहे। याद रखिएगा, कंपनी की वफादारी आपके काम तक है, आपकी सेहत तक नहीं। आंकड़े और कानून अक्सर हमें समझ नहीं आते, लेकिन जिंदगी जब थप्पड़ मारती है तो सब कुछ साफ हो जाता है। मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। दो दोस्त थे, समीर और राहुल। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, एक ही शहर में रहते थे, दोनों की एज भी लगभग सेम ही थी। लेकिन एक रात कुदरत ने दोनों का इम्तिहान एक साथ लिया। दोनों को सीरियस इन्फेक्शन की वजह से इमरजेंसी में बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। समीर वो इंसान था जो हमेशा कहता था, अरे अभी तो मैं जवान हूँ, मुझे क्या होगा, और वैसे भी ऑफिस वाली पॉलिसी है ना, फालतू में प्रीमियम क्यों भरना। जैसे ही समीर हॉस्पिटल पहुंचा, खेल शुरू हो गया। ऑफिस की पॉलिसी सिर्फ 3 लाख रुपए की थी। दूसरे दिन डॉक्टर ने कह दिया केस क्रिटिकल है, इन्हें कम से कम 1 हफ्ता आईसीयू में रखना होगा और छोटी सी सर्जरी भी करनी पड़ेगी। समीर के घर वाले बिलिंग काउंटर पे पहुंचे तो पता चला आईसीयू का एक दिन का खर्चा 50,000 रुपए था। समीर की पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ऑफिस की पॉलिसी में आईसीयू कैपिंग थी 5,000 रुपए पर डे की। यानी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से सिर्फ 5,000 रुपए दिए जाएंगे पर डे के, बाकी के 45,000 रुपए समीर के परिवार वालों को अपने जेब से भरने होंगे। चौथे दिन तक बिल 4 लाख के पार हो गया। समीर की पत्नी ने अपनी शादी के गहने गिरवी रखे, दोस्तों से उधार मांगा, अपनी वो छोटी सी जमा पूंजी भी निकाल ली जो बच्चों की पढ़ाई के लिए जोड़ी थी। समीर ठीक तो हो गया, लेकिन जब तक वो घर लौटा उसके ऊपर 5 लाख रुपए का कर्जा हो चुका था और बैंक बैलेंस 0 हो गया। उसकी 8 साल की मेहनत 1 हफ्ते में गायब हो गई। अब राहुल के साथ क्या हुआ वो भी सुनो। राहुल ने 5 साल पहले एक समझदारी वाला फैसला लिया था। उसने ऑफिस की पॉलिसी के साथ साथ अपने लिए इंडिपेंडेंट हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लिया था। राहुल भी उसी हॉस्पिटल में था, उसका इलाज भी वैसे ही हुआ जैसे समीर का हुआ था। लेकिन राहुल की पत्नी और उसके घर वाले रिलैक्स थे, क्योंकि राहुल के पास कैशलेस सुविधा थी। जैसे ही हॉस्पिटल ने बिल भेजा, राहुल की इंश्योरेंस कंपनी ने सीधे हॉस्पिटल से बात करके सेटलमेंट कर दिया। राहुल की पॉलिसी में ना तो रूम रेंट कैपिंग थी और ना ही को पेमेंट क्लॉज था। अब ये क्या होता है थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। सो डिस्चार्ज के वक्त जब राहुल घर जाने लगा तो उसकी जेब से सिर्फ 2,500 रुपए खर्च हुए थे, वो भी सिर्फ कुछ ग्लव्स और सिरिंज जैसे नॉन मेडिकल सामान के लिए। लेकिन समीर की पूरी दुनिया तबाह हो चुकी थी। फर्क देखा आपने, बीमारी दोनों को एक जैसी हुई, हॉस्पिटल भी एक ही था, डॉक्टर भी सेम ही थे, फर्क सिर्फ एक फैसले का था। समीर ने प्रीमियम के 10,000 रुपए बचाने के चक्कर में 5 लाख रुपए का कर्ज और जिंदगी भर का स्ट्रेस मोल ले लिया। वहीं राहुल के सही डिसीजन ने उसके परिवार के सम्मान को बचा लिया। अब आप खुद से पूछिए, आप कौन बनना चाहते हैं? समीर जो ठीक होने के बाद भी कर्ज के स्ट्रेस में मरता रहेगा, या राहुल जिसके लिए हॉस्पिटल का बिल सिर्फ एक कागज का टुकड़ा था? भारत में बीमारी आपको गरीब नहीं बनाती है, बल्कि बीमारी की तैयारी ना होना आपको सड़क पर ला सकता है। ये कहानी सिर्फ समीर की नहीं है, ये आज हर उस मिडिल क्लास घर की कहानी है जो सिर्फ एक हॉस्पिटल बिल की दूरी पे खड़ा है बर्बाद होने से। अब अगर आप कंफ्यूज हैं कि इतनी सारी पॉलिसीज में कौन सी खरीदें, एक बात तो साफ हो गई, पॉलिसी होना काफी नहीं है, सही पॉलिसी होना जरूरी है। जैसे दोस्तों हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर सस्ता दिखने वाला इंश्योरेंस प्लान भी सही नहीं होता। हॉस्पिटल के लूट और समीर जैसी बर्बादी से बचने के लिए पॉलिसी में क्या क्या चीजें आपको देखनी चाहिए, चलिए वो समझते हैं। सबसे पहला, नो रूम रेंट कैपिंग। अक्सर पॉलिसीज में लिखा होता है कमरे का किराया आपके टोटल कवर का 1% होगा। सुनने में लगता है ठीक है ना, 5 लाख का कवर है तो 5,000 वाला रूम ले सकते हैं। लेकिन अब जरा सोच के देखिए, अचानक आपको प्रॉब्लम होती है और हॉस्पिटलाइज किया जाता है। हॉस्पिटल में सस्ता वाला कमरा खाली ही नहीं है, पर डे 10,000 वाला खाली है। आपको एडमिट कर दिया जाता है ये सोचकर 5,000 रुपए जेब से डाल देंगे, 4-5 दिन के अंदर डिस्चार्ज तो मिल ही जाएगा, मैक्सिमम 20-25,000 रुपए जाएगा। लेकिन डिस्चार्ज के वक्त आपको पता चलता है कि 4 लाख के बिल में से 3 लाख रुपए इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, 1 लाख रुपए आपको अपने जेब से देना होगा। आप सोचेंगे ये कैसे हो गया? देखिए, रूम रेंट कैपिंग थी 5,000 की, आपने कमरा लिया 10,000 वाला। सो 10,000 के कमरे में जो दूसरी सर्विसेज मिलेगी उनका प्राइस भी तो बढ़ ही जाएगा, जैसे डॉक्टर की फीस, सर्जरी चार्जेस वगैरह वगैरह। अब जो भी एडिशनल पैसा लगा है इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम तो देगी नहीं, वो आपको अपने जेब से ही देना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा नो रूम रेंट कैप वाली पॉलिसी चूज करनी चाहिए, ताकि रूम का रेंट कितना भी हो, चाहे 100 रुपया या 1 लाख रुपया, आपको जेब से 1 रुपया भी देना ना पड़े। दूसरा, जीरो को पेमेंट। देखिए, कुछ प्लान्स में 10% या 20% का को पे क्लॉज होता है। इसका मतलब ये होता है कि कितना भी बिल का अमाउंट होगा उसमें से एक हिस्सा आपको अपनी जेब से देना होगा। अब मान लीजिए बिल हुआ 50,000 रुपए का, तो 5,000 रुपए आपको देना अखरेगा नहीं। लेकिन बिल अगर 10 लाख रुपए का हुआ तो 2 लाख रुपए जेब से देना आपका दिल जलाएगा। सो क्या ही फायदा ऐसे इंश्योरेंस का? इसलिए हमेशा जीरो को पे वाला प्लान ही चूज करना चाहिए, ताकि हॉस्पिटल में आप सिर्फ मरीज की चिंता करें, पैसों की नहीं। तीसरा, नो क्लेम बोनस और रिस्टोरेशन।
देखिए, पॉलिसी लेने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि अगर आप साल भर बीमार नहीं पड़ते तो क्या वो कंपनी आपका कवर बढ़ा रही है। आजकल कुछ प्लान्स में 2x और 3x का नो क्लेम बोनस मिलता है, यानी 5 लाख रुपए का कवर बिना किसी एक्स्ट्रा पैसे के 15 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। इसके अलावा अनलिमिटेड रिस्टोरेशन का फीचर भी होना चाहिए, यानी अगर एक ही साल के अंदर फैमिली के 2 मेंबर बीमार पड़ गए तो पहली बार में जो भी लिमिट खत्म हुई उस लिमिट को कंपनी वापस से रिस्टोर कर दे, ताकि दूसरे मेंबर के ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम ना आए। सो नो क्लेम बोनस और अनलिमिटेड रिस्टोरेशन, इन दोनों चीजों को पॉलिसी लेने से पहले जरूर चेक करें। चौथा, डे 1 कवरेज फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। आजकल दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में पॉल्यूशन की वजह से 30 की उम्र में ही बीपी, अस्थमा, डायबिटीज ऐसी बीमारियां होना आम हो चुका है। समीर की तरह बाद में देखेंगे ये मत कहिए। वैसे देखिए, 2026 में ऐसे कई मॉडर्न प्लान्स आ चुके हैं जो आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को पहले दिन से कवर देते हैं। सो इंतजार मत करिए, क्योंकि पॉल्यूशन इंतजार नहीं करेगा। पांचवा, डे केयर एंड मॉडर्न ट्रीटमेंट। देखिए, आजकल मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुका है कि मोतियाबिंद, डायलिसिस या पथरी जैसे ऑपरेशन 2 घंटे में हो जाते हैं। अब अगर आपकी पॉलिसी कहती है कि क्लेम के लिए कम से कम 24 घंटे भर्ती होना पड़ेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए पॉलिसी लेने से पहले चेक जरूर करें कि इन डे केयर प्रोसीजर्स और रोबोटिक सर्जरी जैसे ट्रीटमेंट को कवर करती है या फिर नहीं। इसके अलावा दोस्तों 2 और चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए, क्लेम सेटलमेंट रेशियो और टाई अप हॉस्पिटल्स। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो पॉलिसी में कितने बेनिफिट्स क्यों ना हो, आपके काम के नहीं होंगे। क्लेम सेटलमेंट रेशियो का मतलब होता है कंपनी के पास कितने लोगों ने क्लेम के लिए रिक्वेस्ट किया और कंपनी ने उनको सक्सेसफुली प्रोसेस किया। ये नंबर जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा है। इसके अलावा टाई अप हॉस्पिटल्स, तो नाम से ही पता चल रहा है कंपनी का कितने हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप है। नंबर जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जहां आप रहते हैं उसके आसपास में कितने हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप है, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। इंडियन मेंटालिटी है कि हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा डूब जाता है अगर हम बीमार नहीं पड़ते, लेकिन बहुत सारे लोग समझते नहीं कि हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ सिक्योरिटी नहीं देता बल्कि एक जबरदस्त इन्वेस्टमेंट प्लान भी है। देखिए, 2026 में इंश्योरेंस के ऊपर 0% जीएसटी है, जबकि कुछ टाइम पहले तक अगर आप 23,600 का प्रीमियम भरते थे तो उसमें से 18% तो जीएसटी होता था, यानी सीधे सीधे 3,600 रुपए सरकार की जेब में जाते थे। लेकिन अब आपका पूरा पैसा आपकी सिक्योरिटी के लिए लग रहा है, यानी अब आप कम पैसे में ज्यादा कवर वाली पॉलिसी खरीद सकते हैं। सो जो पैसा जीएसटी में लग रहा था अब वो आपकी सेविंग हो गया। इसके अलावा इनकम टैक्स के सेक्शन 80D में आपको बेनिफिट भी मिलता है। सो मान लीजिए अगर आप अपने लिए, अपने पत्नी और बच्चों के लिए पॉलिसी लेते हैं तो आपकी टैक्सेबल इनकम में से 25,000 रुपए तक की छूट आपको मिल सकती है। और अगर आपने अपने माता पिता यानी कि जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए इंश्योरेंस लिया तो आपको 50,000 रुपए तक का एक्स्ट्रा छूट मिल सकता है। सो कुल मिलाकर हो गया 75,000 रुपए तक की टैक्स सेविंग। असल में देखा जाए तो आपके इंश्योरेंस का आधा प्रीमियम तो आप अपनी टैक्स सेविंग से ही रिकवर कर सकते हैं। ये दुनिया की इकलौती ऐसी डील है जहां आपको मेंटल पीस वाली सिक्योरिटी के साथ साथ सरकार इनाम भी दे रही है। लोग अक्सर पूछते हैं इन्वेस्टमेंट कहां करूं। मैं कहता हूं स्टॉक मार्केट और गोल्ड तो बात की बात है, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अपनी हेल्थ में कीजिए, क्योंकि अगर हेल्थ बिगड़ी तो एक ही झटके में सारा म्यूचुअल फंड और फिक्स डिपॉजिट हॉस्पिटल के बिल भरने में चला जाएगा। देखिए, हॉस्पिटल्स का सिस्टम रातों रात नहीं बदलने वाला और ना ही दवाइयों का काला सच, लेकिन आप अपना सच बदल सकते हैं एक सही इंश्योरेंस लेकर। देखिए, ये कोई खर्चा नहीं है बल्कि एक लक्ष्मण रेखा है जो आपके बरसों की मेहनत की कमाई और हॉस्पिटल के बिल के बीच खींची होती है। और तो और अब आपको 2 करोड़ रुपए का कवर 400 से 500 रुपए पर मंथ तक मिल सकता है। सो थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में 2 करोड़ रुपए का कवर मिस मत करना, क्योंकि आपको इमरजेंसी के वक्त सबसे ज्यादा काम आएगा। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए कुछ लिंक दे दिए हैं, उन पे क्लिक करके आप अलग अलग कंपनीज की पॉलिसी को कंपेयर कर सकते हैं और जो चीजें मैंने आपको ध्यान में रखने के लिए कही है उनको ध्यान में रखना और जो भी प्लान आपको सही लगे उसके साथ आप जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, बीमारी और मुसीबत कभी अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आती। इस वीडियो ने अगर आपकी आंखें खोली तो इसे अपने उस दोस्त और रिश्तेदार के साथ शेयर करना जिसे लगता है कि उसकी ऑफिस वाली पॉलिसी काफी है। शायद आपका एक शेयर किसी को समीर बनने से बचा ले। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि मारुति 800 रातों रात सड़कों से गायब क्यों हो गई तो आपको ये वाला वीडियो देखना चाहिए। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं होंडा कंपनी के फाउंडर सोइचिरो होंडा ने कैसे स्ट्रगल करके इतना बड़ा एम्पायर बनाया तो आपको ये वाला वीडियो तो जरूर देखना चाहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।